ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने वाले ये इस तरह की ये बोलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना बीजेपी को। सूर्य कुमार यादव ने जीत का अपना श्रेय जो है अपनी जीत को समर्पित किया है सैनिकों को और उन परिवारों को जिनके वहाँ पे शहीद हुए हैं। जो सुप्रिया श्रीनाथ जी वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, यदि कोई उनके साथ आके बैठेगा तो उसको गोली से उड़ा नहीं देंगे ये, ठीक है। ये हमारा जो एक शिष्टाचार है, हमारी जो संस्कृति है, यदि आपका दुश्मन आपके साथ बैठ के हेलो करने आ गया तो क्या करें, उसको गाली दें। सबसे ज़्यादा मिर्ची विपक्ष को लगी है भारत जीत कैसे गया पाकिस्तान से। इनकी मेन जो है वो ये दिक्कत है कि भारत को हारना चाहिए था, इनको कुछ ना कुछ मुद्दा मिल जाता। कम समय में सबसे ज़्यादा घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसके आधे से ज़्यादा नेता जो हैं उनके ऊपर अलग अलग आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो बोल रहे हैं कि इनकी क्या औकात है, वो खिलाड़ियों को उनकी औकात बताएंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एशिया कप में भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला तो कहीं ना कहीं एक विरोध का माहौल देखने को मिला। इस विरोध में बौखलाए कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय टीम के कप्तान है इस एशिया कप में, उनको अभद्र शब्दों से नवाजा। और इसके बाद देखा गया किस तरीके से भारत के अंदर भी कुछ लोगों के पेट में मरोड़ आने लगी। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जब ये कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे बीसीसीआई, तुम्हारे आईसीसी की कोई औकात नहीं कि तुम किसी भी तरीके की संवेदना प्रकट कर पाओ उन शहीदों के खिलाफ जो कि पहलगाम हमले में मारे गए थे। अगर तुम सच में प्रकट करना चाहते भी हो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे एक्शन से नहीं दर्शाता। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील अरोड़ा जी। सुशील जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये सौरभ भारद्वाज भी वही भाषा का प्रयोग कर रहा है जो मोहम्मद यूनुस कर रहा है, पाकिस्तानी के पूर्व क्रिकेटर, किस तरीके से देखते हैं भारतवासी? देखो, जो अभी आपने बताया कि मोहम्मद सौरभ भारद्वाज जो हैं उन्होंने ये कहा, मोहम्मद यूनुस और सौरभ भारद्वाज तो भारतीय। अरे दोनों की भाषा एक जैसी है तो दोनों चचेरे भाई लगे ना। मोहम्मद यूनुस की भाषा तो ये बोलते हैं। मुझे बताइए, ये हर जब भी ऐसा समय आता है ये यहाँ से ज़्यादा पाकिस्तान के जो चैनल हैं वहाँ पे ये ज़्यादा चल रहे होते हैं। ये पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए हैं, इन्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह का कुछ बोलने के लिए, जिन्होंने मतलब भारत के सैनिकों को अपमान करने वाले, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाने वाले, ये इस तरह की ये बोलेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना बीजेपी को। और मैं देख रहा था वो जो गाली गलौच वाली आंटी है, क्या नाम है उनका, सुप्रिया श्रीनाथ जो हैं, उनका भी कुछ आपने सुना होगा, क्या बोल रही थी वो? हाँ, जो उन्होंने अमित मालवीय को जवाब दिया कि वो कोई भी तरीके की संवेदना नहीं प्रकट कर रहे। अच्छा, अमित मालवीय जी संवेदना प्रकट करके क्या प्रकट करेंगे, मुझे बताइए ना किस तरह से। ये बता रहे थे कि वो जो हैं दो लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, कौन आपको पता है, वो तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ फ़ोटो वायरल कर दी इन्होंने उनकी शाहिद अफरीदी की। ये कह रहे हैं ये दोनों इकट्ठे कैसे हैं। सुप्रिया श्रीनाथ जी वो आईसीसी के अध्यक्ष हैं, यदि कोई उनके साथ आके बैठेगा तो उसको गोली से उड़ा नहीं देंगे ये, ठीक है। ये हमारा जो एक शिष्टाचार है, हमारी जो संस्कृति है, यदि आपका दुश्मन आपके साथ बैठ के हेलो करने आ गया तो क्या करें, उसको गाली दें। अरोड़ा साहब, दो प्रश्न उठते हैं यहाँ पर। एक तो पहले क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ये क्रिकेट मैच खेलना चाहिए था, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये कि जो सूर्य कुमार यादव ने जवाब दिया प्रेजेंटेशन के टाइम में कि हम पहलगाम हमले के सारे विक्टिम्स के साथ खड़े, उनके परिवार वालों के साथ खड़े, फिर इस तरीके की आलोचना क्यों फेस करनी पड़ रही है? देखिए, सूर्य कुमार यादव ने जीत का अपना श्रेय जो है अपनी जीत को समर्पित किया है सैनिकों को और उन परिवारों को जिनके वहाँ पे शहीद हुए हैं, जो उनके परिवार वालों को और सेना को ये उन्होंने समर्पित किया अपनी जीत को। ये मिर्ची लग रही है, सबसे ज़्यादा मिर्ची विपक्ष को लगी है भारत जीत कैसे गया पाकिस्तान से। इनकी मेन जो है वो ये दिक्कत है कि भारत को हारना चाहिए था, इनको कुछ ना कुछ मुद्दा मिल जाता। इनको पता नहीं क्या होता कि ये अगर पाकिस्तान से हार जाते, ये कहते हैं कि ये जो जीत जो है इसका जो पैसा है वो आप डोनेट कर दीजिए। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो भी एशिया कप का जो पैसा है जो भारतीय टीम के पास जो आता है वो वैसे भी हमारी जो नेबर कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जिस नेपाल है, ये सारा डोनेट किया जाता है वहाँ पे। ये भारतीय टीम अपने पास नहीं रखती ये पैसा, लेकिन शायद उनको भी वो यूसुफ खान की तरह मदरसा छाप वाला ज्ञान है सुप्रिया श्रीनाथ जी को, शायद एक ही मदरसे से दोनों पास आउट हैं। देखो, ऐसा है, कांग्रेस पहले ये बताए जब 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद 215 करोड़ रुपए की मदद करी थी इसी कांग्रेस पार्टी ने। तो इनको यानी कि उंगली उठाने का कोई, आपको एक और बता देता हूँ, जो मोहाली में जो वर्ल्ड कप हुआ था 2011 के अंदर, उस वर्ल्ड कप के अंदर उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के यूसुफ रज़ा, साथ में हमारे मनमोहन सिंह जी और साथ में सुपर पीएम सोनिया गांधी इकट्ठे बैठे उनके साथ हंसी खेली कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। वो भी अभी तक वीडियो जो है सोशल मीडिया में है कि 2011 के वर्ल्ड कप में
सेमीफाइनल था शायद उसका, उसमें ये मोहाली में बैठे हुए इंडिया पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान का मैच था तब, और उससे पहले 2018 हुआ था, 2008 हुआ था। तो 2008 के बाद इन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद भी की, कप भी खेला, टीम भी गई, लेकिन ये अपने कुकर्म जो किए हैं वो नहीं गिनाएंगे। नहीं, पर ये नई नवेली पार्टी आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? सौरभ भारद्वाज तो कह रहे हैं औकात नहीं है सूर्य कुमार यादव को इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, क्योंकि वो एक सम्मानित खिलाड़ी, हमारे देश के कैप्टन है अगर एशिया कप के अंदर, और हमारे देश में अगर ऐसी भाषा बोली जाएगी तो पाकिस्तान तो और बढ़ चढ़ के बोलेगा आगे। देखिए, चाहे हमारे खेल जगत के दिग्गज हो, चाहे हमारे सेना के अध्यक्ष हो, इनकी एक आदत बन चुकी है कि इस तरह से कंट्रोवर्सी में रहना, इनकी निंदा करना और पाकिस्तान को खुश करना, वहाँ के पोस्टर बॉय बनना। मतलब कहते हैं उनकी क्या औकात है? मुझे बताइए इन नेताओं की क्या औकात है जो जेल बेल चल रहा है? सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा घोटाले करने वाली आम आदमी पार्टी, जिसके आधे से ज़्यादा नेता जो हैं उनके ऊपर अलग अलग आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो बोल रहे हैं कि इनकी क्या औकात है? वो खिलाड़ियों को उनकी औकात बताएंगे जो अपने देश का शौर्य बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के लिए जो पसीना बहाते हैं, चाहे खेल का मैदान हो, जो सैनिक हैं वो अपनी मतलब वो वहाँ पे गोलियां खा रहे हैं, अपने देश के लिए जान अपनी खतरे पे डालते हैं, ये उनका अपमान करते हैं, सैनिकों से उनके सबूत मांगते हैं, ये कहते हैं हमारे कितने राफेल गिरे। अरे भैया, हमने पाकिस्तान की तरह IMF से लोन थोड़ी लेना है कि आप ये पूछ रहे हैं हमारे कितने प्लेन गिरे। अंत में उस सुअर मोहम्मद यूनिस खान को क्या जवाब देना चाहेंगे जो शायद अपनी औकात भूलकर भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है? देखो, वो अपनी टीम की जो इतना बुरे तरह से उसकी टीम को जो हराया, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इस हार के बाद, क्योंकि ऐसा भी ये तो सोचा था कि शायद थोड़ी बहुत फाइट होगी, उनको ये लग रहा था, लेकिन ये क्या है कि जब भी ये भारत के साथ खेलते हैं पाकिस्तान वाले मुंह की खाते हैं। और अभी आपने बोला कि इंडिया की टीम को बेचना ज़रूरी था या नहीं था, देखो यदि तो द्विपक्षीय मैच होता तो वो तो आपको मालूम है 2012 में लास्ट में इंडिया पाकिस्तान का अकेला मैच होता, उसके बाद आज तक कभी इंडिया पाकिस्तान का जब भी खेले हैं किसी सीरीज़ में खेले हैं, या एशिया कप, जो एशिया कप की बात करूं, जहाँ वर्ल्ड कप की बात करूं। देखो, यदि इंडिया बाइकआउट कर देता तो पाकिस्तान को कुछ पॉइंट्स मिल जाते, कप की दावेदारी बन जाती उनकी, लेकिन क्या कोई भारतीय जो है एशिया कप में पाकिस्तान को जीतता देखता खुश होता? हमारी टीम को उतरना पड़ा, उनको उनकी औकात दिखानी पड़ी, और अपनी जीत को जो है जब इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, खिलाड़ियों ने मिर्ची लगी, इन्होंने कहा हम ICC में इसकी कंप्लेंट करेंगे। देखो, हाथ मिलाना जो है ये ICC की जो रूल बुक है उसके अंदर नहीं लिखा हुआ। भूल गए शायद ICC पे कौन बैठा? ये भी इनको मालूम नहीं है, इनका बाप बैठा है आज की डेट में ICC में, और ये जो हाथ मिलाना जो है ये ICC के रूल बुक में नहीं है, ये एक शिष्टाचार है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने निभाना है निभाओ। और इससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया, ऑपरेशन सिंदूर की यादें फिर से पूरी दुनिया में ताज़ा हुई, सबको इसके ऊपर चर्चा हो रही है दुनिया के इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि इन्होंने हाथ नहीं मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान ने जो कुकर्म किया था उसकी फिर से चर्चा होना शुरू हुई, इससे जो है इंडिया अलायंस वालों को मिर्ची लग रही है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं, सुशील अरोड़ा हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जो एक सुअर सरहद पार से हमारे खिलाड़ियों को अभद्र टिप्पणियां कर बुला रहा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए, भले वो पुरानी यादें हों या फिर अभी नई नवेली एशिया कप की यादें हों, हमेशा पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है, और ऑपरेशन सिंदूर के वो जख्म आज भी ताज़ा हैं, इसका जीता जागता प्रमाण है वो मोहम्मद यूनिस का बयान। आप क्या सोचते हैं इस प्रकरण के बारे में? कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।